लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। गिरिडीह न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 9 पीठों का गठन कर 1155 मामलों का किया गया निष्पादन। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया बने झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के चेयरमैन। वॉलीबॉल को राज्य में बुलंदियों तक पहुंचाने का लिया निर्णय। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नया परिसदन में किया मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। मौके पर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की हुई शुरुआत। और पानी की समस्या का सामना कर रहे कमरसाली के ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। नगर निगम के आश्वासन के बाद हटा जाम। झारखंड उच्च न्यायालय सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह द्वारा शनिवार को दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के काल में आमजनों एवं पक्षकारों को लाभ देने के उद्देश्य से आज पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए निरंतर न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा कार्य किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम ने कहा कि कुल 9 पीठों का गठन कर 1155 मामलों का निष्पादन यहां किया गया। लोक अदालत को सफल बनाने में सभी न्यायिक पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं, कर्मचारियों आदि ने सराहनीय योगदान किया। Freedom Medal for a compensation of ₹65,000. Bhagirath Medal for a compensation of ₹50,000. आज का ये राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में मनाया जा रहा है और बड़े उत्साह और जोर शोर से मनाया जा रहा है। गिरिडीह में इस अवसर पर आकर आप लोग के बीच लोक अदालत को सक्सेसफुल बनाने का मुझे जो सौभाग्य मिला है और आप लोग की हौसला अफजाई करने का जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक तरह से आप लोगों के प्रति आभार भी है कि ये लोक अदालत गिरिडीह का अत्यंत ही सक्सेसफुल हो। इस बार सेटलमेंट के द्वारा डिस्पोजल हो और प्री लिटिगेशन के भी केसेस जितनी ज़्यादा हो सके इसमें डिस्पोजल हो। और पूरे राज्य में एक लहर सी चली हुई है। हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के द्वारा भी हाईकोर्ट में बहुत सारे मुकदमा का सेटलमेंट हो रहा है। उद्देश्य 2 है। एक तो बिना लंबी कानूनी लड़ाई लड़े हुए जो लिटिगेंट है उनको न्याय मिल जाए और एक समझौते के तहत न्याय मिल जाए ताकि उसके आगे की जो लड़ाई है अपील, रिवीजन वगैरह में वो यहीं पर समाप्त हो जाए। और दूसरा उसका फल ये है कि जो रेगुलर कोर्ट पे हजारों हजार केस का जो बोझ है वो भी ये सेटलमेंट और लोक अदालत के माध्यम से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का उसका जो उद्देश्य है उसके माध्यम से ये रियलाइज हो सके। झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ की एक बैठक शनिवार को मुंगिया स्टील के मुख्य कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में राज्य वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, महासचिव जयदीप सरकार, कोषाध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। संघ के पदाधिकारियों ने वॉलीबॉल के विकास को लेकर डॉक्टर मोंगिया को इसका चेयरमैन बनने का आग्रह किया, जिसे डॉक्टर मोंगिया ने स्वीकार कर लिया। मौके पर डॉक्टर मोंगिया ने संघ को
धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें इस प्रतिष्ठित पद के लिए चयनित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में निश्चित रूप से वॉलीबॉल का विकास होगा। कार्यक्रम में वॉलीबॉल के दिवंगत खिलाड़ी अशोक सिंह के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। आज का दिन एक बेहतरीन दिन है। बेहतरीन शुरुआत के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं कि जो खेल हमेशा से चला आ रहा है हमारे प्रदेश में, उसको हम लोग कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज एक साधारण गति से चलना और उसको हम असाधारण गति की ओर ले जाएं, हम इसको खूब स्पीड बढ़ा करके और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर पाएं, इसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और इसके लिए आज आप सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज यहाँ पर आप आए हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ आज क्रिकेट का इतना बोलबाला है कि सिर्फ लोग क्रिकेट की ओर ही सबसे ज्यादा झुकाव रखते हैं और उसके बाद अगर कोई खेल हमारी नजर में आता है तो फुटबॉल है, जिसके प्रति आम जन में बहुत झुकाव है। तो कुछ लोग, मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो कि बहुत आगे, सिर्फ क्रिकेट में ही अगर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए तो उन्हें और भी एवेन्यूज, और भी रास्ते, और भी जगह मिलनी चाहिए जिस जगह पर वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें। कुछ लोग क्रिकेट में बहुत अच्छा कर पाते हैं, कुछ लोग फुटबॉल में अच्छा कर पाते हैं। और जैसे हमारे प्रदेश में आपने देखा कि अभी टोक्यो ओलंपिक में हमारी प्रदेश की, झारखंड की बच्चियों ने चमत्कार दिखाया है। इनको सिलेक्शन हुआ है 5 बच्चियों का, जिसमें आर्चरी में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कमलिका बारी, और उसी तरह हॉकी में निकी प्रधान और सलमा टेटे, इन सभी का टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ है। तो ये हमारे प्रतिभाएं जो अलग अलग जगह से आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह वॉलीबॉल में भी बहुत स्कोप है, आगे बढ़े। या फिर हम ऐसा समझें कि एक क्षेत्र कम से कम ऐसा हम लोग सब मिल करके कोशिश करके पकड़ें जिसको कि हम लोग आगे बढ़ा सकें। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह द्वारा शनिवार को नया परिसदन भवन में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 100 से अधिक लोगों को कोविशील्ड व कोवैक्सीन का पहला व दूसरा डोज का टीका लगाया गया। इस दौरान सीसीआई की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी की गई। इसका उद्घाटन एनडीसी सुदेश कुमार ने फीता काट कर किया। आविष्कार डायग्नोस्टिक के सौजन्य से शुरू किए गए इस एम्बुलेंस सेवा का लाभ शहर के जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता में सीसीआई के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव राहुल बर्मन, कोषाध्यक्ष विकास गुप्ता, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार, धर्म प्रकाश, मनीष विनायक, मशरूर आलम सिद्दीकी, रविराज, गोपाल भदानी ने सराहनीय योगदान किया। गिरिडीह की ओर से आज एक एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जा रही है। यह एम्बुलेंस शहरी क्षेत्र के जो नगर निगम क्षेत्र में जो जरूरतमंद होंगे, जिन्हें जांच घर ले जाना है, डायग्नोसिस सेंटर ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, या हॉस्पिटल से डायग्नोसिस सेंटर ले जाना है, बिल्कुल निःशुल्क, ना तो फ्यूल का पैसा देना है, ना कोई किराया देना है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा दी जा रही है। ये आविष्कार डायग्नोस्टिक के द्वारा एम्बुलेंस सौंपा गया है चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका संचालन कर रही है। तो मैं चाहूँगा लोगों से कि अगर किसी को जरूरत पड़े शहरी क्षेत्र में कहीं भी मरीज को जो गंभीर अवस्था में हो उसे पहुँचाने के लिए, तो इसमें मोबाइल नंबर जो दिया गया है, आप उससे संपर्क करके एम्बुलेंस सेवा ले सकते हैं। आज ही वैक्सीनेशन शिविर, मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन भी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जरूरत की गई है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों तरह का वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाया जा सके। आज गिरिडीह परिसदन भवन में कोविड शिविर का आयोजन गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन
प्रशासनिक पदाधिकारी एनडीसन के द्वारा किया गया और आने वाले दिनों में गिरिडीह में हर क्षेत्र में कोविड शिविर का आयोजन, हर प्रखंड में कोविड शिविर का आयोजन किया जाएगा। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 स्थित कमरसाली गांव में लोग भीषण पेयजल समस्या का सामना कर रहे हैं। शनिवार को ग्रामीणों ने पानी समस्या के निदान को लेकर सड़क पर उतर आए और नगर निगम के प्रति नाराजगी व्यक्त की। लोग सड़क जाम कर दिए और धरना प्रदर्शन पर उतर आए। ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग 4 साल से पानी की समस्या का दंश झेल रहे हैं। समस्या को लेकर उन लोगों ने नगर निगम, विधायक, थाना प्रशासन व कई विभागों को आवेदन दिया, लेकिन अब तक उनके गांव में पानी नहीं पहुंचा। 3 साल पूर्व बिछाया गया पाइपलाइन शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। सड़क जाम की सूचना पर अर्बन मैनेजर मंजूर आलम, संवेदक सुमन राय और पचम्बा पुलिस कमरसाली गांव पहुंचे। मौके पर मंजूर आलम ने बताया कि जल्द ही यहां एक जलमीनार बनाकर पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक, राजेश पंडित, दीपक दास, विकास शर्मा, अनिल शर्मा, राजेश शर्मा, उर्मिला देवी, बंदनी देवी, गीता देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। दिन के अंदर पानी चल जाएगा। हम लोग इतना हम लोग घर छोड़ के बाबू बड़ा बाबू बोले हम करवा देंगे। जैसे हम लोगों को संज्ञान में आया मामला कि यहाँ पे केताडी में प्लांट के पास लोगों ने धरना प्रदर्शन करके रोड को जाम कर दिया है, तो हम लोग इमीडिएट यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से बात किया। वार्ड नंबर 20 में लोगों के साथ और 22 में भी लोगों के साथ वाटर सप्लाई का समस्या आ रहा है और ये सत्य है, लेकिन इस पर हम लोग अभी निगम के स्तर से कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें हम लोग पूरा जो नया एरिया हमारा ऐड हुआ है, इसके लिए हम लोग एक योजना बनाते हुए सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से एक नया नेटवर्क डालना होगा, नया जल मीनार और एसटीपी पर भी हम लोगों को काम करना है। योजना प्रस्तावित है, अप्रूवल के बाद काम होगा। तत्काल में लोगों के साथ जो समस्या हो रही है, इसमें कुछ लोगों ने कहा कि वार्ड नंबर 20 में जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुआ था उसको रिपेयर करा करके वहाँ ज्वाइंटिंग का काम कराना है, जिससे इन लोगों का तत्कालिक कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके लिए अभी हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि प्लांट से कुछ मजदूर और अभी मैकेनिक को बुलाए हैं और वहाँ पे इमीडिएट काम लगवा करके उस समस्या का समाधान हम लोग करवा दे रहे हैं। और साथ ही मैं पब्लिक से भी मैं बता रहा हूँ, जानकारी भी साझा कर रहा हूँ कि इस एरिया को जो भी हमारे नए एरिया ऐड हुए हैं, उस एरिया को हम लोग एक नए जलापूर्ति परियोजना के तहत कवर करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा और लोगों को फिर पानी के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ जो देख रहे हैं काफ़ी 4-5 सालों से हम लोग को पानी का समस्या बना हुआ है और हम लोग सभी विभाग में जाके जहाँ भी होता है, नगर निगम हो, विधायक जी हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे थाना हो, सब जगह हम लोग देख लिए, सब जगह एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी सालों से हम लोग झेल रहे हैं पानी का समस्या, लेकिन हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है। ये देख सकते हैं, आवेदन हम लोग दे दे के थक गए। 4-5 दिन पहले भी हम लोग दे के आए थे और हम लोग ये बात को बोले थे कि अगर हम लोग को समस्या का हल नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग को मजबूरन हम लोग को ये पानी प्लांट पर दबाव बनाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, चाहे रोड जाम करना पड़े। क्या करें, पानी के बिना मर जाने से तो अच्छा है कि हम लोग कम से कम लड़ के तो मरें, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई भी प्रशासन, कोई भी सिस्टम हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कमरसाली में बहुत दिन से 15 साल हो गया पानी का दिक्कत है। हम लोग सब महिला लोग गए थे, तब पानी हमको मिला था, तब चला 5 साल।
उसका बाद में फिर 10 साल से पानी हम लोग का नहीं मिल रहा है। कपड़ा लता खाना पीना सब दे रहा है नरेंद्र मोदी, मगर कि पानी अगर नहीं देगा तो हम लोग कौन मोहल्ला जाएंगे और हम लोग कौन मोहल्ला में रहेंगे। पानी अगर न मिले, पानी से दिक्कत बहुत हो रहा है। 20 साल से पानी नहीं आ रहा है। अब पानी के तवर से हम लोग आम बस्ती जाते हैं, पूजा करने लिए सिर्फ बाहर बजाते हैं पानी वास्ते लिए के। हम लोग को पानी चाहिए तो चाहिए। भाजपा पिछड़ी जाति मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह के बेड़ा स्थित आवासीय कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के वरीय नेता सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य नूनलाल मरांडी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। बैठक में कोविड-19 के दौरान संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में भाजयुमो के महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान तथा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नूनलाल मरांडी को उनके सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बैठक का संचालन भाजपा के पूर्व जिला मंत्री सुमित सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन पूर्व नगर अध्यक्ष सदानंद वर्मन ने किया। बैठक में ओबीसी मोर्चा के अर्जुन वर्मा, संतोष गुप्ता, संजीत सिंह पप्पू, देवराज, सत्येंद्र कुमार, ज्योति शर्मा, कुंदन सिंह, डॉक्टर शशि भूषण वर्मा, अजय यादव, संजीत कुमार, मिथिलेश ठाकुर सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। गिरिडीह जिला के द्वारा जो केंद्र से जो प्रदेश से जो निर्देशित की कार्यक्रम की गई है, आज पूरे हिंदुस्तान में एक जिस प्रकार से कोविड-19 में पिछले 2 वर्षों से आज को इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड-19 से हम लोग जूझ रहे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से देश की जनता को, राज्य की जनता को यह विकट परिस्थिति में यह उबारने का काम किए, साथ देने का काम किए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि इनके अंदर में एक विजन है, एक सोच है जो दुनिया को, जो भारतवर्ष एक विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। सचमुच में इन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं पूरे देश के अंदर में। आज पूरे दुनिया में सबसे पहले अगर जो दवा का अगर उत्पादन हुआ या प्रोडक्शन हुआ तो सबसे पहले यहाँ के भारत की कंपनियों ने बनाने का काम किया। आज भारत की कंपनी पूरे दुनिया में देने का काम किया। ये प्रधानमंत्री का देन है, यहाँ के साइंटिस्टों का देन है, यहाँ के डॉक्टरों का देन है, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आज इस प्रकार से हो पाई है। बोड़ो मेरे आवासीय कार्यालय में प्रदेश के निर्देशानुसार कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रारंभ में वो जवाहरलाल नेहरू जी के जब देश स्वतंत्रता के बाद सरकार बनी तो वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन कांग्रेस की विचारधाराओं से उनके विचार नहीं मिले और जो कश्मीर में समस्या उत्पन्न हुई कि वहाँ पर परमिट बना कर करके लोगों को जाना था, वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ के झंडे अलग थे। इस तरह से उनकी सोच थी कि देश में एक जो है देश एक नियम, एक संविधान और एक निशान होना चाहिए।
इसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे करके जो अभी भारतीय जनता पार्टी है उसी का प्रारंभिक रूप जनसंघ की स्थापना उन लोगों ने किया और कश्मीर जाने का अपने साथियों के साथ निर्णय लिया। और उनकी जो सोच थी कि जो देश में आज वर्तमान देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा कदम देश की एकता और राष्ट्रहित में निर्णय लिए 370 धारा 35 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पखवाड़ा दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो कि 23 जून से चल करके 6 जुलाई तक था। लेकिन पार्टी के निर्देशानुसार, प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 10 जुलाई तक किया गया है। इस अवसर पर हम लोग का आज पखवाड़ा दिवस का अंतिम दिन है और हम लोग समापन आज ओबीसी मोर्चा की ओर से यहाँ पे इस पखवाड़ा के रूप में कर रहे हैं। आगे भी किसी के लिए कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं को इच्छा होगी वो वृक्षारोपण फलदार वृक्ष लगाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बहुत विस्तृत से बता दिए हैं, सारे लोग भी बताए हैं। और हम लोगों को जैसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले हिंदू महासभा के वीर सावरकर के साथ मिल करके उसका गठन किए और हिंदू महासभा के माध्यम से फिर उसके बाद मंत्री बनाया गया। तो उसी समय की देन है कि आपके पूरा झारखंड में आप देख लें, सिंदरी कारखाना हो या बगल का डीवीसी जो देख रहे हैं आप, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही देन है, जिससे कि यहाँ आपको झारखंड के लोगों को इतना रोजगार और अवसर अभी तक मिला है। और सब जो सोच थी अंत्योदय, अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति को इसका लाभ पहुँचाने के लिए, तो ऐसे महापुरुष के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वन विभाग द्वारा पेहरा के मालडा में शनिवार को 10,000 पौधारोपण किया गया। वन अधिकारी हीरालाल पंडित व ग्रामीण मानी यादव की निगरानी में 96 मजदूरों को लेकर एक दिन में लगभग 10,000 पौधारोपण किया गया। लगाए गए पौधों में शीशम, लिप्टस, खैर, चुकुंद, सागवान, बैर, सुखबाबुल, आंवला इत्यादि पौधे शामिल हैं। वन अधिकारी हीरालाल ने पर्यावरण बचाने के लिए सभी लोगों को पौधारोपण करने की सलाह दी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय वर्ष में यहाँ मालडा उप परिसर में मालडा पीएफ में 66,000 पौधा लगना है, जो कि 40 हेक्टेयर में लगेगा। और हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं पौधा लगाने का। लगभग आज 10,000 पौधा लगाने का टारगेट है। और जनता से अपील करते हैं कि हर कोई एक कम से कम अपने लाइफ में पौधा लगाएं और उसकी रक्षा करें। बेंगाबाद पुलिस ने शुक्रवार को 3 अलग अलग कांड के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके तहत बेंगाबाद पुलिस ने जगनोडी के लाटो मांझी, चरका पत्थर के मधु दास और मोतीलेदा के गणेश राणा को विभिन्न कांडों में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर तीनों को जेल भेज दिया है। बगोदर प्रखंड के चौधरी बांध पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकानदार वासुदेव प्रसाद साहू पर 3 माह का राशन वितरण नहीं करने का आरोप कार्डधारियों ने लगाया है। इसे लेकर चौधरी बांध के प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में कार्डधारियों ने डीलर के खिलाफ बगोदर बीडीओ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एक व्यक्ति पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। बता दें कि इस डीलर पर पूर्व में राशन गबन के आरोप में विभागीय कार्रवाई भी हो चुकी है। उसने मेरे को कलर पकड़ा, वो उसका औरत बाल धर के अति किया, बेटा उसको पीठ पे मारा, गर्दन दबाया है। किस लिए? अभी भी दर्द कर रहे, खाली चावल मांगने का चक्कर, राशन नहीं देता है तो क्या करूं। 3-3 महीने से दिया नहीं है राशन, तो उसके गुनाही से मैं बोलने गया तो उतना ही नहीं दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 9 पीठों का गठन कर 1155 मामलों का किया गया निष्पादन।
डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया बने झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के चेयरमैन। वॉलीबॉल को राज्य में बुलंदियों तक पहुंचाने का लिया निर्णय। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नया परिसदन में किया मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। मौके पर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की हुई शुरुआत। और पानी की समस्या का सामना कर रहे कमरसाली के ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। नगर निगम के आश्वासन के बाद हटा जाम। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।